नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो रुद्राष्टाध्यायी के पाठक क्रम में जो है हम लोगों ने नवम अध्याय के 16 मंत्रों का अध्ययन कर लिया था, जिन मंत्रों में शांति सूक्त का वर्णन किया गया था। उसी क्रम में जो है हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। मंत्र है हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। द्यौ इति मंत्रस्य दधीचि ऋषिः शक्वरेश्छन्दः विश्वे देवा देवता शांति पाठे विनियोगः। द्यौ अर्थात पृथ्वीलोक, द्यौ अर्थात अंतरिक्ष, द्युलोक रूपा यह शांति ही, जो द्युलोक है उसमें हमको शांति प्राप्त हो। पृथ्वी अर्थात भूलोक रूप, भू इन पृथ्वी पर शांति हो। आपः अर्थात जल रूप, जल में शांति हो। ओषधयः अर्थात औषधि रूप शांति ही। वनस्पतयः अर्थात वनस्पति रूप शांति। विश्वे देवा अर्थात सर्वदेव रूपा यह शांति। ब्रह्मा अर्थात त्रयीलक्षणम परम तद्रूप अर्थात जो तीनों लोक हैं वहां भी शांति है। तथा च सर्वम जगद रूपाम समस्त जग में शांति हो। तथा च स्वरूपतः शांति माम प्रति अस्तु अर्थात मेरे लिए जो है हर जगह शांति आदि प्राप्त हो। अर्थात महावीर प्रसादात सर्वम शांति रूपम माम प्राप्त इत्यर्थः अर्थात मुझे जो है अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, जल लोक तथा च औषधि वनस्पति तथा तीनों लोकों में शांति की प्राप्ति हो, ऐसी वो कामना करते। अर्थात द्यौरित्यादिषु द्यौतः जललोक पर्यंतम सर्वस्मिंश्च माम शांति ही माम प्राप्स्यति। अर्थात पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, पाताल लोक से लेकर के वनस्पति आदि में मुझे जो है शांति की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हैं। दृते दृग्गुंहमामितृष्यामा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्तां मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। धृत इत्यस्य दधीचि ऋषिः भूरिगार्षि जगति छन्दः महावीरो देवता शांति पाठे विनियोगः। धृते अर्थात विदीर्णे जर्जरिते शरीरे हे महावीरः माम दृढ़ीकुरु अर्थात हे महावीर प्रभु आप जो है महावीर अर्थात महान शक्तिमान, आप मेरे शरीर को क्या है जर्जर शरीर को भी आप बलवान बनाइए। तथा च विदीर्णे कर्मणि माम दृढ़म अच्छिद्रम कर्मम कुरु अर्थात हम जो है उत्कृष्ट कर्म करने वाले बने। तथा च हे महावीरः धृते माम त्वाम दृढ़ीकुरु दाढ्यर्थम कस्मिन् कार्यार्थम तो सर्वाणि भूतानि मम मित्रस्य नेत्रेण समीक्षन्ताम मम नेत्रम सम्यक, मेरे नेत्र जो है वो सम्यक रहे। तथा च सम्यक पश्यन्तु अहम सम्यक पश्यामि मित्र, तो मैं जो है मित्रों को अच्छे से देख सकूं। तथा च मित्र दृष्टिया सर्वे ही माम पश्यन् तथा च मुझे भी जो है लोग मित्र की दृष्टि से ही देखें। सर्वेषां प्रियो भूयामि अर्थात मैं जो है सभी का प्रिय रहूं, ऐसी वो कामना करते हैं। समीक्षे अर्थात पश्यामि सर्वे में प्रिया अर्थात मैं भी सभी को प्रिय रहूं। तथा च सब मुझे भी प्रिय समझे। मित्र चक्षुषा अर्थात मित्र दृष्टि अंचा मुझे मित्र दृष्टि प्रदान करें, जिसके कारण मैं सभी लोगों से जो है मित्रवत व्यवहार कर सकूं। तथा च वयम वश्य समीक्षा में अर्थात वयम वश्य हम सब लोग जो है परस्पर मित्रवत व्यवहार से रहें।
परस्पर द्रोहेण सर्वान हिंसतो मित्र दृष्टिया पश्याम, अर्थात हिंसा के मार्ग को त्याग कर हम जो है मित्रवत व्यवहार करें, ऐसी हम लोगों को, ऐसा शरीर हम लोगों का बनाइए जिससे हम लोग परस्पर मिलकर के रहें, ना कि परस्पर द्रोहेण, हिंसा आदि के मार्ग को त्याग करके अहिंसा रूपी जीवन जो है हम लोग जिए। तथा च मित्र दृष्टिया हम इच्छामहे, अर्थात मित्रवत हम लोग सभी प्राणियों के साथ व्यवहार करें, ऐसी वो कामना करते हैं। घृते दृग्गुहमाद्योक्ते संदृशि जीव्या संयोक्ते संदृशि जीव्या सम्मा, घृत इत्यस्य दधीचि ऋषिः आयुष्णुछंदः महावीरो देवता शांति पाठे विनियोगः, अर्थात हे वीर माम दृढ़ीकुरु, किमर्थम, तो आदरार्थम पुनर्वचनम, अर्थात आदर के द्वारा बोलते हैं, क्यों, बोले हे महावीर तव संदृशि तव संदर्शने अहम चिरम जीवामि, अर्थात मैं आपके आदेश आपके आशीर्वाद से जो है चिरंजीवी रहूं, क्यों, क्योंकि मुझे जो है अहिंसा के मार्ग पर चलना है। पुनरुक्तिम किम, तो आदरार्थम, उसके आदर के लिए जो है उन्होंने पुनः ये प्रार्थना की है कि हे प्रभु, हे देवेशा ते संदृशि ज्योक जीव्या सम्मा, अर्थात आपके आशीर्वाद से मैं जो है चिरंजीवी हूँ, तथा च मेरी आयु जो है वो, मैं आयु में पूर्णता को प्राप्त करूं और शरीर के माध्यम से समस्त प्राणियों के साथ अहिंसा के मार्ग पर चलने का प्रयास करूं, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद प्रदान करें। आया समझ में? हाँ सर। आगे देखिए, नमस्ते हरसे शोचिखे नमस्ते अस्तवर्तिखे अन्यांस्ते अस्मत्तापन्तु हेतायः पावको अस्मभ्यग्गो शिवो भव। नमस्ते इत्यस्य लोकमुद्रा ऋषिः भूरि गार्षिरेतिश्छन्दः। अग्निर्देवता चित्यारोहणे विनियोगा, चित्य अर्थात जो अग्नि की वेदी है उसके आरोहण के लिए जो है इस मंत्र का पाठ किया जाएगा। हिरण्य सकल सहितम, हे अग्नि ते तव सोचिसे, सोचिसे था तेजसे नमः अस्तु, मैं जो है आपके उस तेज को नमस्कार करता हूं। तथा चा हे तयः, अर्थात आपकी जो ज्वाला है उनको मैं नमस्कार करता हूं। एवं चा अस्मत्, अर्थात अस्मत् पार्श्वतः अस्मिद वृद्धात बंतु, अर्थात जो है हमारे पास रह करके हमारे जो विरोधी लोग हैं उनको आप समन करिए। तथा च त्वं पावकः शोधकः शिवम कल्याणम भव, और आप जो है हम लोगों का कल्याण करिए। एतदर्थं च नमस्कृतो अग्निर अस्माकं विरुद्धान दहत्वस्माकं कल्याणाय होति, अर्थात हे अग्नि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्यों, आप कैसी हैं, तो हिरण्य सकल सहितम सृगस्थानम आज्यम दधि मधुघृत कुश मुष्टियुताम, अर्थात आप जो है स्वर्ण के स्वरूप जैसी हैं। तथा चा आपका स्थान कहाँ है, तो आप आज्य के साथ जो है हवन कुंड में निवास करते हैं। तथा चा अद्भर्यश्च अग्निम आरोहति ब्रह्म यजमानौ अग्निर्दक्षिणता उदति, अर्थात इस मंत्र का जब प्रयोग करना है तब यजमान जो है वो दक्षिण तरफ बैठ करके इस मंत्र का पाठ करेगा। क्या करेगा पाठ में, कि हे अग्नि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप कैसे हैं, शोच से, अर्थात आप जो है तेज युक्त हैं, अर्चि से अर्थात किम पदार्थ प्रकाशाय तेज से, अर्थात आप जो है पदार्थों के माध्यम से तेजवान हैं। तो हे तयः, अर्थात आपकी ज्वाला है उससे, अन्याः, अर्थात अन्यान्यस्मद्विरोधिनः, हमारे शत्रु लोगों का आप क्या करिए, दहन्तु, आप उनको जो है कष्ट प्रदान करें। तथा च मम शोधयतु, अर्थात हम लोगों को जो है आप कल्याण आदि प्रदान करें। अर्थात नमस्कृतो अग्नि, इस मंत्र में अग्नि को नमस्कार करते हुए प्रार्थना करते हैं। अस्माकं विरुद्धान दहत्वम, अर्थात हमारे जो विरोधी लोग हैं उनका आप दहन करिए। तथा च अस्माकं कल्याणम भव, और हम लोगों का कल्याण हो, ऐसी वो प्रार्थना करते हैं कि हे अग्नि आप जो है आपके तेज के माध्यम से शत्रु हैं उनका आप विनाश करिए और हमारा आप कल्याण करिए। नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्थानायतनावे
नमस्ते भगवन्नस्तु जतः स्वः समीहसे नमस्त इत्यस्य दधीच ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः विद्युत् नायत्नरूपे विनियोगदेवते शांतिपाठे विनियोगार्थात्। हे भगवान हे महावीर, विद्युत रूपाय आप जो है विद्युत अर्थात बिजली के समान, स्तनयितुम गदितम तद्रूपाय आप जो है विद्युत के समान गर्जना करने वाले हैं। तो ते नमः आपको हम नमस्कार करते हैं। क्यों? तो यतः कारणात् स्वर्गतुम च समीहसे, अर्थात आपको नमस्कार करने से हमको जो है स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। चेष्टते अर्थात तुभ्यम नमोस्तु, अर्थात आपको नमस्कार इसलिए करते हैं कि आपके उस तेज के स्वरूप में जो है हम लोगों को स्वर्ग तुम च समीहसे, अर्थात हम लोगों को जो है स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए हम जो है आपको नमस्कार करते हैं। क्योंकि स्वर्गम गंतुम समीक्षते, अर्थात स्वर्ग आदि के स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हम जो है आपको नमस्कार करते हैं। अर्थात हे महावीर, आपका जो तेज है, आपकी जो गर्जना है वो विद्युत के समान है, और आपकी उस गर्जना के माध्यम से जो है हम स्वर्ग रूपी फल को प्राप्त करने में समर्थ हों, ऐसी वो प्रार्थना करते हैं। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः। यत इत्यस्य ऋषिः भूरि प्रजापत्या दृष्टुप् छन्दः परमात्मा देवता शांति देवा। यतः अर्थात यस्माद यस्माद रूपात, अर्थात जिस जिस रूप में, समीहसे अर्थात चेष्ट से जो मैं इच्छा करूं, अस्माकम अभयम अर्थात आप जो है हम लोगों को भयमुक्त करिए, तथा च अस्माकम प्रजाभ्या शम अर्थात सुख, शम कुरु अस्माकम हमारी प्रजा को आप शांति एवं सुख प्रदान करें, तथा च पशुभ्य अभयं कुरु, हमारे पशु आदि हैं उनको भी आप जो है भयमुक्त करें। अर्थात हे महावीर प्रभु, आप जो है यस्माद रूपात समीहसे, अर्थात हम जिस जिस रूप में आपकी प्रार्थना करें, आप जो है अस्माकम अभयम, अस्माकम निर्भयं कुरु, अस्माकम प्रजाभ्यः सुखम कुरु, तथा च पशुभ्यः अभयं कुरु। अर्थात हे महावीर प्रभु, हम जिस जिस रूप में आपकी प्रार्थना करें, आप जो है हमको निर्भय करिए, तथा च हमारी प्रजा और पशु दोनों को जो है सुख एवं अभय प्रदान करिए, ऐसी वो प्रार्थना करते हैं। सुमित्रियान आप ओखधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु जोस्मान् द्वेष्टि जञ्च वायन् द्विखमाः। सुमित्रियान इत्यस्य दीर्घतमा ऋषिः निश्चित प्रजापत्य गायत्री छन्दः आपो देवता जलाभिमंत्रणे विनियोग। इस मंत्र में जो है जल का मंत्रण करेंगे, अर्थात आपः जलानि ओखधयः अस्माकं साधु मित्रत्वेन अवस्थिताः, अर्थात हे जल, आपके अंदर उत्पन्न होने वाले जो औषधियां हैं, अस्माकं सुमित्रियः, मित्रियः अर्थात मित्र, सुमित्रियः अर्थात साधुत्व मित्रेण व्यवहारतुम कर्तुम समर्थः, अर्थात एक अच्छे मित्रवत, अच्छे मित्र के समान जो है हमारे साथ वो औषधियां प्रयोग करें, हमारे कार्य में आए। तथा च शत्रु अस्मान द्वेष्ट वरं करोमि, तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करें। शत्रून द्वेषं कुर्मः, अर्थात उभयात्मकाय शत्रवे आपः ओखधयश्च अमित्रत्वेन अवस्थिता, अर्थात हे जल, आपके अंदर जो औषधियां हैं वो हम लोगों का कल्याण करें, तथा जो हमारा शत्रु पक्ष है उनको दुर्मित्रियाणाम शमनं कुरु, अर्थात उनका जो है शमन आदि करें, तथा जो सुमित्र हमारे जो अच्छे मित्र हैं उनको, उनका कल्याण करें। और जो हमारे दुर्मित्र अर्थात उभयात्मकाय, अर्थात मित्र भी शत्रु भी उसको बोलते हैं दुर्मित्रियाः, अर्थात सिर्फ मीठी मीठी बात करें, जब काम पड़े तब बोले मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसे मित्रों को क्या करें? अमित्रत्वेन अवस्थिताः, उनके साथ द्वेष, ये जनाः द्वेषं कुर्मः उभयात्मका शत्रु, जो व्यक्ति हमसे द्वेष आदि करते हैं उनके लिए क्या करिए आप?
दुर्मित्र या उन मित्रों को आप जो है कल्याण ना करें। जो हमारे मित्र अच्छे मित्र हैं उनको आप अपनी औषधियों के माध्यम से उनका कल्याण करिए। चक्षुर्देवाहितं पुरस्ताच्परामुच्चारता पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात। तच्चक्षुर इति मंत्रस्य दधीच ऋषिः ब्राह्मी दृष्टुप छन्दः सूर्यो देवता शांति पाठे विनियोगः। एतैर्मन्त्रयोः महावीरो अस्माभिः स्तुतः। अर्थात अब इस मंत्र के माध्यम से जो है वो सूर्य के समक्ष प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? तत् अर्थात देवहितम, देवानाम हितम प्रियम, देवताओं को जो प्रिय है वो शुक्लम पाप संतुष्टम सोचित अस्मान, अर्थात हम लोगों के पापों को समन करने वाले। चक्षु अर्थात जगताम नेत्रभूतम आदित्य रूप, अर्थात जगत के चक्षु के समान जो आदित्य सूर्य है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो पूर्वस्याम दिशि अर्थात वो कहाँ है? तो पूर्व की दिशा से उदय होने वाले हैं। उच्चरति उदय से प्रसादात, अर्थात पूर्व दिशा से उत्पन्न होने के कारण जो है शतम वर्षाणि पश्येमा, उनके प्रसाद से जो है मैं 100 वर्ष तक देखने वाला हूं। तथा चा अव्यहत चक्षुन्द्रियाम भवेमा, अर्थात मैं जो है 100 वर्षों तक देखने वाला रहूं। शतम शरदः अर्थात अपराधीन जीवनाम भय, अर्थात मैं 100 वर्षों तक जो है अपनी आयु को पूर्ण करूं। तथा चा शतम समाः शृणुयामः, अर्थात स्पष्ट श्रोत्रेन्द्रिया भवेमा, अर्थात 100 वर्ष तक मेरे श्रवण इंद्रिय जो है वो स्पष्ट रूप से काम करे। प्रब्रवाम अर्थात अस्मत् खलित वागिंद्रियाम, अर्थात मैं जो है 100 वर्ष तक स्पष्ट बोलने वाला रहूं। अदीनाम अर्थात न कस्याप अग्रे दैन्यम कुर्यात, अर्थात मैं किसी व्यक्ति के साथ द्रोह आदि ना करूं। शतम वर्षतात शरदः अर्थात 100 वर्ष पर्याये भूयः बहुकालम पश्येम, अर्थात मैं जो है अनेकानेक काल तक अनेकानेक समय तक जो है देखने में समर्थ रहूं। अर्थात इस मंत्र में प्रार्थना करते हैं सूर्य से कि हे प्रभु, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। महावीर अर्थात सूर्य, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके आशीर्वाद से जो है शतम पश्येम शरदः शतम, अर्थात मैं 100 वर्षों तक देखने वाला रहूं। तथा चा जीवेम शरदः शतम, अर्थात मैं 100 वर्षों तक अपनी आयु को पूर्ण करूं। तथा चा शतम प्रब्रवामः, 100 वर्षों तक मैं अपनी वाणी के माध्यम से आपका श्रवण आपके स्तुति आदि करूं। तथा चा शतमदीनाः, अर्थात मैं 100 वर्षों तक जो है सभी व्यक्तियों की मदद आदि करूं। तथा चा शतम भूयश्च शरदः शतात, अर्थात मैं 100 वर्षों तक जो है स्वास्थ्य जीवन के साथ अपने आयुष्य को पूर्ण करूं। ऐसी जो है वो प्रार्थना इस शांति सूक्त में करते हैं।